2025 में देश में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो चुनौतियां थीं उसमें उसको जो है वो सफलता के साथ परास्त करते हुए देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफलता के सफल सफर को आगे बढ़ाता रहा और पूरी दुनिया में भारत की धाक और धमक धारदार बनी और जिन ताकतों ने भी भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन की वो धूल दूषित हुई। और इस दौरान अगर देखें आप तो कुछ राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में पराक्रम करने के बजाय चुनावी मशीनों से पंगा करते हुए दिखाई पड़े। चुनाव के मैदान में पराक्रम के बजाय चुनाव की मशीनों से पंगा करते हुए दिखाई पड़ा। उसी का नतीजा हुआ कि उनकी जो धारा प्रवाह धूर्तता और धृष्टता रही उसको जनता ने जो है उसकी धुनाई भी की, धुलाई भी की और धूल दूषित भी किया। और जितने भी चुनाव हुए हर चुनाव में जो एक काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई, भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश हुई, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी SIR को लेकर के देश में जो है वो गुमराह करने का जो एक गैंग घूमता रहा, गुमराही गैंग घूमता रहा, वो सारे के सारे जो है वो बार बार उनकी सारी इस तरह की धूर्तता धृष्टता जो है वो ध्वस्त हुई है। अभी हाल में ही आपने देखा, जब मैं पिछली बार आपसे बात हम लोग कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के चुनाव में जो है वो इनका सियासी सुपड़ा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो RJD रही हो या जो और भी उनके साथ लोग थे, उनका जो है वो सियासी सुपड़ा साफ होगा और आपने देखा वो साफ हुआ है। जिस तरह से ये सत्तालोलुप सुल्तानों का संवैधानिक संस्थाओं पर सामंती लिंचिंग करने का जो एक रिवाज है वो रिवाज भी जो है वो एक के बाद एक ध्वस्त होता जा रहा है। और इस सत्तालोलुप सुल्तानों का जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर जो सामंती लिंचिंग का जो सुरूर और गुरूर है उसको भी बार बार जनता चकनाचूर करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी की जीत की गिनती और विपक्ष के हार का गणित हर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी आज कांग्रेस हो या कांग्रेस के कुनबे के और लोग हों, उनका जो जनाधार है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन पर है, लेकिन अहंकार आज भी जो है वो अराजकता की पराकाष्ठा पर है। और जब जनाधार ऑक्सीजन पर हो और अहंकार अराजकता की पराकाष्ठा पर हो तो निश्चित तौर से इसी तरह के जो है वो डायनेस्टी के डिफाल्टर डपोर शंकुओं का हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग उनकी जो है वो पूरे के पूरे राजनीतिक वजूद को जो है का बंटाधार करने का साक्षी बनता जा रहा है। ये जो वयोवृद्ध पार्टी है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उस वयोवृद्ध पार्टी की दिक्कत ये है कि आज जो लोग भी उनके उसके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी हों, उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि ये जो वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो जो है एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है, जो भी उसके साथ बैठेगा वो डूबेगा, बचेगा नहीं। और उस डूबते हुए जहाज का जो चाहे वो ड्राइवर हो और चाहे पैसेंजर हो, वो हर एक जो है एक दूसरे की टांग खींच करके और एक दूसरे को डुबोने में लगा हुआ है। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होने वाला है, इससे पहले जो है वो पंचायत के चुनाव होंगे। उसमें जो है वो जो पार्टियां हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब अगर वो डूबते जहाज पे ही अपने जो है वो किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उनको फिर से एक बार हमारी
जो है वो शुभकामनाएं, क्योंकि उनको समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की जो तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है, उसको जो है वो किसी आप जंतर मंतर से छू मंतर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम से जो भारत सुशासन और समावेशी विकास का एक वैश्विक ब्रांड बना है, उसको जो है वो किसी जंतर मंतर के जो है वो जादू टोने से छू मंतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। अभी आने वाले दिनों में जो है वो विधानसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायतों के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ इन चुनावों में फिर अपनी विजय पताका फहराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में बिना रुके हुए, बिना थके हुए, मजबूती के साथ जनता के आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से काम करती है और करती रहेगी। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टियां जो है वो चुनाव में वो बरसाती मेढक की तरह दिखाई पड़ती हैं। चुनाव आया तो उनके परिवार की टोली जो है वो वोटों की झोली लेके घूमती है कि साहब ये परिवार की टोली आई है, हमें भीख में वोट दे दो। तो इस तरह की जो परिवारों की टोलियों को जो है वोट की जो झोली लेके घूमने का जो रिवाज और मिजाज है, वो अब जनता जो है वो अच्छी तरह से समझ चुकी है। बांग्लादेश एक चुनौती के पूर्ण दुनिया के तमाम देशों के सामने है, और बांग्लादेश में जिस तरह से जुल्म जुर्म के जल्लादी जिहादी जानवरों का जंगल बनता जा रहा है, तो जुल्म और जुर्म के जिहादी जंगली जानवरों का जो जंगल बन रहा है, जालिम जानवरों का जो जंगल बन रहा है, उसका जमींदोज होना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मजहब के लिए और मानवता के लिए जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अराजकता, अपराध, जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा होती हुई दिखाई पड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहां पर इस तरह के जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों ने वहां की व्यवस्था को अपना बंधक बना लिया है, उसको जो है वो हाईजैक कर लिया है। और ये न बांग्लादेश के हित में है और न दुनिया के किसी भी मानवता के हित में है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।